नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। देश में इन दिनों बड़े जोरों से चर्चा आम हो गई है कि बबीता फोगाट जो हरियाणा की है और दंगल फिल्म में उस बबीता फोगाट को लोगों ने जाना। आमिर खान दंगल फिल्म में बबीता फोगाट को एक रेसलर के तौर में लाया और उसे देश से लेकर विदेशों तक चर्चित किया। आज बबीता फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया में कई चर्चाएं आम हो रही है कि बबीता फोगाट को धमकाया जा रहा है, उसे डरवाया जा रहा है। बबीता फोगाट ने भी खुद वीडियो जारी करके कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं जो सच है सच कहकर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हमेशा सच कहता रहूंगा। इस बबीता फोगाट की बात इसलिए सामने आई कि बबीता फोगाट ने ट्वीट करके लिखा था कि आज कोरोना की जो बीमारी इस कदर फैली है वो तबलीगी जमात के लोगों के कारण फैली है और आज तबलीगी जमात ही एक नंबर पे हैं और तबलीगी जमात के लोगों के कारण ही देश में कोरोना की वृद्धि हुई, अन्यथा भारत कोरोना पर काबू अब तक पा लिया होता। इस ट्वीट के बाद हमला पर हमला बबीता फोगाट पर शुरू हो गई। बबीता फोगाट हरियाणा से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है और उसे शिकस्त खानी पड़ी। बबीता फोगाट भारत के पहलवानों में एक है जिस गुमनाम नाम को आमिर खान के फिल्म दंगल से जाना गया और आज उस बबीता फोगाट को सफाई देनी पड़ती है कि मैं डरता नहीं हूं। मुझे डरवाने के लिए और गालियां लोग सोशल मीडिया में और फोन करके मुझे जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो बड़ी नाम है बबीता फोगाट और बबीता फोगाट को धमकाना उचित बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि टीवी के अंदर में या भारत सरकार के द्वारा जो भी जारी की जा रही बातें हैं उससे स्पष्ट होता है कि निजामुद्दीन मरकज में जो लोग मिले और जो लोग वहां से बाहर निकले उनके द्वारा देश के कोने कोने में कोरोना फैली और उनके द्वारा ही कोरोना फैलाए जाने के कारण कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ गई। यह आम लोगों को भी मालूम है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते और वो धर्म से जोड़ के इस्लाम धर्म को बदनाम करने की बात कहते हैं और इस तरह की विचारधारा को रखने वाले लोग ही इस बात का खंडन करते हुए कभी बबीता फोगाट जैसे रेसलर को धमका देते हैं, कभी डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं, कभी पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं, कभी पुलिस वाले से झंझट कर देते हैं। यह मानसिकता बदलनी होगी। यह जग जाहिर है कि तबलीगी जमात में जो लोग आए थे और जो लोग उस बिल्डिंग में थे वो मुसलमान थे तो उन्हें कोरोना थी और उनके जाने से और फैलने से कोरोना फैली। यह बात तो स्वाभाविक है, कहा जाएगा, और इस बात को कहने पर किसी मुस्लिम को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि संजोग की बात है कि उस जमात में फंसे थे, छिपे थे, जो भी कहा जाए, और जो निकले थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के कारण कोरोना रूपी बीमारी फैली। यह सत्य है। इसलिए इस बात को मुस्लिम से जोड़ देना या मुसलमानों से जोड़ देना गलत है। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। तबलीगी जमात के लोग चूंकि वो इस्लाम धर्म को मानते थे और उनके द्वारा इतनी बड़ी बीमारी फैल गई, इसलिए चर्चा होती है और उस
तबलीगी जमात के लोगों का नाम लगता है, ये सत्य है। इसे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को मानना चाहिए। उस बात को मान लेने से कहीं भी भारत में हिंदू मुसलमान एकता या कहीं भी कोई दूरी की कहीं कोई संभावना नहीं बनती है। कई जगह इस लॉकडाउन में देखा गया कि हिंदू महिलाओं के लाश को मुस्लिम धर्म के लोगों ने कंधा दिया, शमशान घाट ले गया, दाह संस्कार करवाया। ऐसी बात नहीं है कि तबलीगी जमात के किए कारनामे के कारण सारे भारत के मुस्लिम समाज के लोग बदनाम हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस मानसिकता को निकाल देना चाहिए। और अगर कोई तबलीगी जमात की नाम ले तो धमकाना चमकाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि वो तबलीगी जमात के विषय में सरकार कहती है, मीडिया कहती है, सारे लोग कहते हैं, और आप मानने को तैयार नहीं तो कैसे चलेगा। इसलिए बबीता फोगाट को गुस्सा आया, उसने सत्य बात रखा, तबलीगी जमात पर उंगली उठाया। अब तबलीगी जमात वाले के पक्ष में आकर लोग धमकावे, डरावे, गाली दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। बबीता फोगाट देश की रत्न है। बबीता फोगाट दंगल फिल्म से जानी गई। आमिर खान ने उसे प्रमोट किया और इस परिवार को आगे ले जाने का काम किया। इसलिए विचारधारा को बदलना है, और जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। तो मैंने आपको आज बबीता फोगाट के बारे में बताया कि उसे धमकाया जा रहा है। गलत है, नहीं धमकाना चाहिए, और अगर धमकाया जा रहा तो उचित नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।